सालों पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अंधेरा गांव। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल और उसकी दोस्त रिया जो इस शहर में गांव से घूमने आए थे, उन्होंने हवेली की कहानी सुनी और वहां जाने का निश्चय किया। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वो दोनों चुपचाप हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी। रिया ने कहा, राहुल, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसे हिम्मत बंधाई और कहा, हम सिर्फ थोड़ी देर देखेंगे और फिर चले जाएंगे। अचानक उन्हें सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। राहुल और रिया ने ऊपर की ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो दोनों डर गए और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक पुरानी तस्वीर उनके सामने गिरी। तस्वीर में एक परिवार था जिसमें एक औरत और 2 बच्चे थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, मुझे ढूंढो और मुक्त करो। रिया ने कहा, राहुल, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसे रोका और कहा, हम यहाँ तक आ गए हैं, पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही वो तस्वीर उठाने लगे, उन्हें पीछे से एक महिला की कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों पीछे मुड़े और देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में लिपटी खड़ी थी। राहुल और रिया ने हिम्मत जुटाकर उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे इस हवेली से मुक्त करो। अचानक हवेली की सारी लाइट्स बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राहुल और रिया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस औरत की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे, वो औरत अचानक गायब हो गई और हवेली में एक जोर की चीख गूंज उठी। राहुल और रिया ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो दोनों हवेली के मेन डोर के पास पहुंचे, लेकिन दरवाज़ा बंद था। राहुल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। वो दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े और देखा कि वही औरत फिर से उनके सामने खड़ी थी। रिया ने हिम्मत जुटाकर औरत से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? औरत ने कहा, मुझे मुक्त करो। तभी हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और औरत गायब हो गई। राहुल और रिया ने किसी तरह बाहर निकलकर गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव वालों ने बताया कि वो औरत इस हवेली की पुरानी मालकिन थी, जो अपने बच्चों के साथ एक दुर्घटना में मर गई थी। तभी से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। राहुल और रिया ने गांव वालों के साथ मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की और उसे मुक्त किया।